नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लक्की जी और शेफाली और रचना के बारे में। अगर आप लक्की जी के बारे में नहीं जानते तो समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति आप ही हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लकी जी, मैं डिवोर्स लेकर ही रहूंगी। जाओ देख लो कोई वकील। मैंने सारे वकील को अपनी तरफ कर लिया है। अच्छा, तूने वकीलों को अपनी तरफ कर लिया, मतलब कि सारे वकील तूने खरीद लिए। भाई साहब, इन दोनों की इतनी बकचोदियां हैं। अभी तो आपने स्टार्ट किया, एक डिवोर्स लेना चाह रही है, एक सारे वकील खरीद चुका है। अब कहानी देखिए आगे कहाँ जाती है। देखिए मैं आपसे कैसे डिवोर्स लेती हूँ। आज से तुम मेरी दुल्हन हुई, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है हर रोज मेरी नई दुल्हन से शादी कराने की। जो हुक्म मेरे आका। अबे साला, चलते फिरते एक से डिवोर्स ले रहा है, एक से शादी कर ले रहा है और उस सीधा अब वो कह रही है कि जो हुक्म मेरे आका है। देखिए तू आदेश दे रहा है कि भैया अब तुमसे शादी कर ली, अब तुम मेरी नई दुल्हन से मेरी शादी कराओगे, तो उससे शादी किया क्यों है डाले कहीं की। अब मैं खुद पढ़ लिख कर लॉयर बन के लकी जी से डिवोर्स लूंगी। ये रहा मेरा लॉयर बनने का बुक। क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। बन गई मैं लॉयर। देखा आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा। अरे खेपड़ी, ऐसे ही तू कॉलेज में और स्कूल में पढ़ाई करती थी, जिसकी वजह से तेरा दिमाग इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि लॉयर की पढ़ाई की बुक, इतनी पतली सी बुक, और तू खा रही है किताब को, कोई चाट रही है कि बस तुरंत एक इधर मुंह से डाल लिया, एक इधर कान में से डाल लिया और एक इधर चाट लिया। बस पूरी लॉयर की पढ़ाई तूने चाट के रख दी और वकील बन गई, खुद चली गई डिवोर्स लेने। अरे रचना, तुम कौन हो? अरे रचना, तुम कौन हो? अबे साले, नाम भी उसका ले रहा है और पूछ भी रहा है कि तुम कौन हो। कौन सा चरस का नशा तुम लोग चाट करके बैठे हो, साला इस टाइप का कंटेंट बना रहे हो। और दोस्तों यहीं तक ही नहीं, इन सालों के 6-6 मिलियन फॉलोअर लेकर के बैठता, और मुझे ये नहीं समझ में आता इन्हें फॉलो कौन करता है कि इस टाइप का कंटेंट देखने के लिए। अलग ही लेवल का कंटेंट इनका रहता है। लकी जी, मैं पढ़ लिख कर लॉयर बन गई हूँ, अब मैं आपसे डिवोर्स लूंगी। सुनिए सौतन जी, डिवोर्स बाद में ले लेना, पहले हम तीनों मिलकर थोड़ी सी आस्की लड़ा लेते हैं। ठीक है, पहले आस्की फिर डिवोर्स। भाई या तो आप लोग इसे कमेंट में गालियां भर भर के दे दो, या तो मैं फिर गालियां बकना शुरू कर दूंगा। इन लोगों की हरकतों को देख करके, एक तो पढ़ लिख करके बेचारी इतनी मेहनत करके किताबों को चाट चाट करके लॉयर बनी डिवोर्स लेने के लिए, और जैसे ही डिवोर्स लेने पहुंचती है उसका हस्बैंड पूछता है कि अरे भाई रचना तुम कौन हो, और ये जवाब सुन करके उसकी सौतन बोलती है कि भैया डिवोर्स वोर्स होता रहेगा, पहले थोड़ी आशिकी कर लेते, थोड़े मजे ले लेते, उसके बाद जब मन भर जाएगा तब थोड़ा थोड़ा डिवोर्स ले लिया जाएगा, अभी के लिए तो बस मजे लेते हैं। भाई किस लेवल का तुम लोग कंटेंट बना रहे हो। तुम लोगों को देख करके बस गालियां मुंह से निकल रही है, बस देना नहीं चाह रहे तुम लोगों को, क्योंकि हमें पता है अगर तुमको गाली भी दे दो ना, तुम भी कहोगे कि तो तुम्हारी रोज की हैबिट है, देते रहो। हमारा कमेंट बॉक्स तो उसी से भरा रहता है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका इलाज कराने के लिए आपको फॉरेन लेके आया हूँ। यहाँ पे 2 अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप पक्का ठीक हो जाएंगे। अभी हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी खत्म नहीं हुई, अब पापा भी बीच में आ गया। पापा को कुत्ते की तरह कौन ले जाता है भाई। अगर वो बीमार है तो उसको कायदे से ले जाए, और पापा वो साला जो पोर्न स्टार है ना, जब अपने मुंडी हिलाता रहता है कुत्तों की तरह, वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। वो बीमार है तो उसे ले जा रहे हैं फौरन इलाज कराने के लिए 2 अच्छे डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपका नाम? डॉक्टर, मेरे पापा का इलाज करवाना है। आपका नाम? जी मेरा नाम लकी। एक तो वो बेचारा अपने बाप को कुत्तों की तरह घसीटता हुआ ला रहा है इलाज कराने के लिए, और मरीज का नाम पूछने के बजाय आपका नाम पूछ रही है। अबे इलाज उसका नहीं, उसके बाप का कराना है, बगल में जो कुत्ते की तरह बंधा हुआ है। सुनिए डॉक्टर प्लीज मेरे पापा की जान बचा लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने पापा को गोदाम में लेकर आइए, उनका ऑपरेशन हम वहीं कर देंगे। ओके डॉक्टर। अबे ये कौन सी फैमिली डॉक्टर की बात हो रही है साला, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। डॉक्टर खुद ही बोलता हुआ चले आ रहा है सुनिए सुनिए, और ये सीधा मरीज का पता ही नहीं है कि मरीज को हुआ क्या है। साला सीधा गोदाम में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है भाई, सीधा वहाँ सूजे से सिलाई करेंगे क्या। पहली बार सुने कि ऑपरेशन थिएटर के बजाय भाई गोदाम में लेकर के आओ, वहाँ पे सिर्फ भैंसों का इलाज किया जाता है। क्या हो गया पापा? अब जल्दी ठीक हो जाओगे पापा। जी डॉक्टर, आप दोनों बताइए कि आप दोनों की फीस कितनी है? जी हमारी फीस तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको हम दोनों से थोड़ी थोड़ी शादी करनी पड़ेगी। पापा गैस क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है आप ऑपरेशन करिए, मैं फीस दे दूंगा।
अबे सालो, जब तुम्हारे बाप को गैस की समस्या है तो सीधा उनको इनो पिलाओ या कुछ ऐसी चीजें दो जिससे गैस निकले साला। अब जो फीस के नाम पे शादी थोड़ी थोड़ी कौन करता है बे। अभी ये हफ्सी बंदो जैसी शक्ल लेकर के थोड़ी थोड़ी मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे बाप का ऑपरेशन फ्री में कर देंगे। और बाप को कुछ हुआ नहीं है, बाप को बस उल्टा लेटा करके उनके गांड में झाड़ू डाला जा रहा है। इतना फैमिली कंटेंट देख करके मेरे मुंह से बहुत सारे प्रवचन क्या शब्द निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इनको देख करके ताकि निकाल ना पाओ। भाई तुम लोग झेलो, मैं तो नहीं झेल रहा है कि इन सबको। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।